और अब बात करेंगे खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रयागराज का दौरा है। बड़ी खबर, संगम में परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगाएंगे जेपी नड्डा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा का स्वागत भी किया। तो प्रयागराज के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से उनका स्वागत किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जब सीधा महाकुंभ पहुंचेंगे और इस दौरान संगम में परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस वक्त खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज यानी कि महाकुंभ में हैं, जहां पर जेपी नड्डा के साथ वो भी आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो लगातार बड़ी खबर और ये तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रही हैं जब वो आपको बता दें कि महाकुंभ पहुंचे और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से उनका स्वागत किया गया। संगम में परिवार संग डुबकी लगाएंगे जेपी नड्डा। अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जहां बीजेपी के अध्यक्ष का स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है। तो महाकुंभ में लगातार भक्तों का सैलाब जुट रहा है। 41वां दिन है जहां संगम में स्नान अभी भी जारी है और इसी के चलते अब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी महाकुंभ पहुंचे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विक्रम मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विक्रम, देखिए जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं अब महाकुंभ और प्रयागराज, और अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें जब आस्था की डुबकी लगाएंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल अगर जेपी नड्डा जी की बात की जाए तो वो अभी प्रयागराज पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है। और उसके बाद से अभी वो डीपीएस स्कूल जहां पर हेलीपैड बनाया गया है वहां से अरैल घाट जाएंगे और वहां से संगम त्रिवेणी में स्नान करने का काम जेपी नड्डा अपने पूरे परिवार के साथ करेंगे। और स्नान करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद वो सीधे यहाँ पर जहाँ मेरी मौजूदगी है हनुमान मंदिर पर आएंगे। आप सामने देख सकते हैं इसी गेट से जेपी नड्डा जो है वो जो जाएंगे, दर्शन करेंगे बड़े हनुमान जी के। और उससे पहले पूरी तरीके से श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुँचे उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो, साथ ही साथ जब जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँचे तो वो भी दर्शन कर सके। तो ऐसे में एक अलग से गेट की व्यवस्था की गई है जहाँ से जेपी नड्डा गेट से, इस सामने वाले गेट से अंदर जाएंगे। साथ में उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा का पूरा परिवार मौजूद रहेगा और सभी लोग यहाँ से दर्शन करेंगे। और साफ तौर पर आप देखेंगे कि एक अलग से रो बना दी गई है श्रद्धालुओं के लिए कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। और जो जनसैलाब पूरी तरीके से है जो लगातार प्रयागराज में स्नान करने के लिए पहुंच रहा है, उसका आंकड़ा भी आज 7 करोड़ पार कर गया है। तो साफ तौर पर है व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में जो वीआईपीज आ रहे हैं उनके साथ साथ जो लोग और श्रद्धालु हैं उन सभी का ध्यान रखते हुए पूरी तरीके से शासन प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं ऐसी की गई है जिनसे कि सभी लोग स्नान भी कर लें और किसी तरीके की कोई अव्यवस्था भी ना हो। और बिल्कुल देखिए, लगातार तस्वीरें आप दिखा भी रहे हैं विक्रम। इस बीच ये जानकारी भी आपसे लेंगे कि जब जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे और दर्शन करते हुए हनुमान जी की नजर आएंगे तो उस दौरान के लिए क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि श्रद्धालु अभी भी भारी संख्या में जुटे हुए हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी पिछली तस्वीरों में दिखाया भी, आप पीछे देखिए ये पूरा प्रांगण है। मुख्य द्वार जो है मंदिर का वो सामने की तरफ है जहाँ पर आप देख सकते हैं जो तिराहा जहाँ पर अब ये मंदिर की बाउंड्री खत्म हो रही है वहाँ पर ये मुख्य द्वार है। वहाँ से लोग जो जा रहे हैं नॉर्मली साफ तौर पर वहाँ पर पूरी तरीके से दर्शन करने के लिए, बात करने के लिए, वहीं से ही दर्शन करने के बाद दूसरी तरफ से वो बाहर निकल जा रहे हैं। और जेपी नड्डा की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं आप इस गेट पर से, जो दूसरा गेट है वहां से जेपी नड्डा जाएंगे। जब जेपी नड्डा यहां पर आएंगे तो इस रोड को 5 से 10 मिनट के लिए रोका जाएगा और पीछे की तरफ एक रोड है, उस रोड से भेजे जाने का काम जेपी नड्डा के द्वारा जो शासन प्रशासन है वो श्रद्धालुओं को भी पीछे वाली रोड से भेजेगा। तो ऐसे में जहां जेपी नड्डा भी दर्शन करते रहेंगे और श्रद्धालुओं को भी की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चलती रहेंगी, ये पूरी व्यवस्था शासन प्रशासन के द्वारा की गई। जी ठीक है विक्रम, आप बने रहिएगा, लौटूंगे मैं आपके पास। इस बीच 2 तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि महाकुंभ को लेकर क्या कुछ तस्वीरें अब तक सामने आ रही हैं। क्योंकि देखिए जेपी नड्डा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो महाकुंभ पहुंच चुके हैं। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भव्य स्वागत उनका किया गया और अब यहाँ पर पक्षियों को दाना डालते हुए जेपी नड्डा और अब सीएम योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। और निश्चित तौर पर यह दौरा जेपी नड्डा का बेहद महत्वपूर्ण रहा, जहां पर वो अपने
परिवार के साथ पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जहां परिवार के साथ आस्था की डुबकी वो लगाएंगे, जहां पर अभी भी जो लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस बीच जेपी नड्डा जब यहां पर पहुंचे तो निश्चित तौर पर जो प्रशासनिक अमला है उसकी तरफ से विशेष जो तैयारियां हैं वो की गई हैं, व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं ताकि किसी भी तरह की कोई चूक लापरवाही की तस्वीरें सामने ना आने पाए। क्राउड मैनेजमेंट कैसे करना है उसको लेकर भी लगभग जो तैयारी है पहले ही यहाँ पर संपन्न कर ली गई थी और ऐसे में जेपी नड्डा का यहाँ पर पहुंचना ये बेहद खास हो जाता है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से लगातार आप तक साझा कर रही हैं, जहां पर एक तरफ जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा का पूरा परिवार देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इस बीच ये एक प्रक्रिया के तहत ही यहाँ पर पंछियों को दाना डाला जा रहा है, जहाँ पंछियों को दाना डालते हुए जेपी नड्डा, उनका परिवार और योगी आदित्यनाथ हैं, जहां पर इन तस्वीरों के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ ये समझाते हुए और जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जो भी यहां पर तस्वीरें अब तक आई हैं आखिर वो किस तरह से व्यवस्थित की गई हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें निश्चित तौर पर बेहद खास हो जाती हैं, जहां जेपी नड्डा महाकुंभ पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद पूजा पाठ की जाएगी और इसके साथ ही वो आस्था की डुबकी संगम घाट पर लगाते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे में पंछियों को दाना यहाँ पर डाला जा रहा है, तो ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं, जहाँ पर 41वां दिन है आज महाकुंभ के इस भव्य मेले का। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार जो श्रद्धालु हैं वो भारी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर इतनी सख्त की गई है कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना होने पाए, उसका भी लगातार विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अब तक जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है वो 60 करोड़ के पार हो चुका है। प्रशासनिक अमले का ये कहना कि आगे और भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी जहाँ पर 60 करोड़ के पार जो आंकड़ा पहुँचा हुआ है, अभी ये आंकड़ा और बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है। 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन हो जाएगा, महाशिवरात्रि के खास पावन पर्व के मौके पर। और ऐसे में अनुमान ये जताया जा रहा है कि 26 फरवरी जब महाशिवरात्रि होगी और महाशिवरात्रि का महास्नान होगा तो उस दौरान भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला देखने को मिल पाएगा। उसको लेकर भी अभी से जो पुख्ता तैयारी है वो की जा रही है और ऐसे में जब भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे तो कोई भी यहाँ पर अव्यवस्थित तरीके की चीज़ें ना देखने को मिल पाए, इसका ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं, जहाँ जेपी नड्डा की उपस्थिति इस वक्त महाकुंभ में है और पंछियों को दाना डालते हुए नजर आ रहे हैं। आप लेफ्ट में रखिएगा सर। तो महाकुंभ की महिमा लगातार दुनिया हैरान हो रही है, क्योंकि जो अब तक आंकड़ा सामने आया है वो बेहद ही हर किसी को चौंकाने वाला है, क्योंकि खुद राज्य सरकार या प्रशासनिक अमले की तरफ से ये नहीं सोचा गया था कि इस तरह से ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जो अलौकिक है, अध्यात्म से जुड़ी हुई है, अविस्मरणीय है। और इन तस्वीरों के माध्यम से आप बखूबी समझ सकते हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालुओं का उत्साह है वो लगातार देखने को मिल रहा है और भारी संख्या में श्रद्धालु मौके पर पहुंच रहे हैं, संगम घाट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन जो वीवीआईपी मूवमेंट है वो भी सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ इन तस्वीरों में देखने को मिल रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद वो आस्था की डुबकी संगम घाट पर लगाएंगे, जहां संगम घाट पर जब आस्था की डुबकी लगाएंगे तो उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर पूजा अर्चना भी की जाएगी, माँ गंगा माँ यमुना का आचमन भी इस दौरान किया जाएगा। और वो तस्वीरें भी बेहद खास हो जाती हैं, जहां महाकुंभ का आज 41वां दिन है, लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद उनका स्वागत किया जब वो यहां पर पहुंचे।